पहले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। साथियों, मैं आपका दोस्त राजेश कुमार। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है न कोई छोटा न कोई बड़ा। सेठ मुरारीलाल बहुत धनवान हो गया। उसे इस बात का भी घमंड हो गया कि उसके मुकाबले का कोई धनवान उस राज्य में नहीं था। उसकी हवेली भी राजमहल से कम नहीं थी। एक दिन उसने सोचा कि घर में दावत देकर अपने धन का प्रदर्शन करना चाहिए। उसमें शहर के बड़े और प्रतिष्ठित लोगों और राजा को भी बुलाया जाए। उसका एक उद्देश्य था, धन प्रदर्शन। अगले ही दिन उसने इस भोज का आयोजन किया। उसमें शहर के बड़े बड़े लोगों के साथ साथ राजा को भी बुलाया गया। राजा मानसिंह को पूरी शान के साथ उस बड़ी हवेली में बैठाया गया जिसमें शहर के बड़े बड़े लोग बैठे थे। वहां पर किसी भी आम आदमी या छोटे वर्ग के व्यक्ति को जाने की इजाजत नहीं थी। गलती से सेठ मुरारीलाल का एक नौकर उस कमरे में आकर बैठ गया। सेठ मुरारीलाल ने उसे वहां बैठे देखा तो वो क्रोध के मारे पागल सा हो गया। उसने झट से जाकर उसे गले से पकड़ा और सबके सामने पीटना शुरू कर दिया। फिर उसे गालियां देता हुआ बोला, निकल जा हरामखोर, बदमाश कहीं के, निकल जा मेरे घर से। तेरी इतनी हिम्मत के महाराज और सामंतों के बीच बैठे। इस अपमान से नौकर के मन में क्रोध भर गया, मगर वो कमजोर था इसलिए कुछ न कर सका और खून के घूंट पीकर रह गया। उसने वहां से जाते समय मन ही मन में यह निर्णय कर लिया कि एक दिन इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। ये प्रण कर नौकर नंदू वहां से चला गया। कुछ समय बाद ही नंदू ने अपनी तिकड़म से राजा के महल में नौकरी प्राप्त कर ली। बदले की आग अब भी उसके सीने में सुलग रही थी। वो हर समय मौके की तलाश में रहता था कि कब ऐसा मौका मिले जब वो सेठ से अपने अपमान का बदला ले सके। किसी ने ठीक ही कहा है कि समय बहुत बलवान है, समय बदलते देर नहीं लगती। एक दिन नंदू राजा की अनुपस्थिति में उनके कमरे में घुस गया। ये तो वो देख ही चुका था कि सेठ मुरारीलाल खुलेआम महलों में आता जाता है। उसके आने पर कोई रोक टोक नहीं। इसी विषय को लेकर नंदू का तेज दिमाग बहुत दूर तक काम कर चुका था। वो सीधा जाकर राजा के पलंग पर लेट गया। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो बड़ी गहरी नींद में सो रहा हो। कुछ देर बाद जैसे ही आराम करने के ख्याल से राजा कक्ष में आया तो नंदू नींद में होने का नाटक करते हुए बड़बड़ा कर बोलने लगा, अरे कोई धन कमा लेने से तो राजा जैसी हैसियत नहीं पा लेता। मुरारीलाल की ये मजाल कि अब रानी के साथ भी छेड़छाड़ करे। छी छी, पापी, धन अधिक आते ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। राजा की बराबरी करता है दुष्ट कहीं का। राजा मानसिंह ने नौकर के मुंह से ये शब्द सुने तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने झट से नंदू को गले से पकड़कर खड़ा किया और पूछा, नंदू, जो कुछ तूने नींद में कहा है क्या वो सत्य है? नंदू कोई कम चालाक नहीं था। उसने राजा के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, क्षमा कीजिए अन्नदाता, मैं बहुत ही अधिक थक गया था। बस जैसे ही आपके कमरे में आया तो मुझे जोरदार नींद आ गई और मैं आपके पलंग पर गिर पड़ा। नींद में ही न जाने मैं क्या क्या कहता रहा हूं, ये मुझे नहीं पता महाराज, मुझे क्षमा करें। ये कहते हुए नंदू बाहर निकल गया। राजा सोच में पड़ गया। संदेह के कारण उसके मन में क्रोध भर गया। सेठ मुरारीलाल उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ करता है, जिसे उसने अपना मित्र समझकर महलों में खुलेआम आने की अनुमति दे रखी थी। उसने ही उसके साथ विश्वासघात किया। धोखेबाज, पापी, मैं तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देकर ही रहूंगा। उसी समय राजा ने सिपाहियों को आज्ञा दी कि वे सेठ मुरारीलाल को पकड़कर उसके सामने पेश करें।
राजा की आज्ञा का पालन हुआ। सेठ मुरारीलाल को गिरफ्तार करके राजा के सामने हाजिर किया गया। मुरारीलाल को देखते ही राजा ने क्रोध भरे स्वर में कहा, देखो मुरारीलाल, आज के पश्चात तुम मेरे महल में कदम नहीं रखोगे। आज से तुम्हारी हमारी मित्रता समाप्त होती है। धोखेबाज इंसानों से कैसे मित्रता? हां, मेरे साथ तुमने जो विश्वासघात किया है उसे हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। जाओ, आज के बाद कभी इधर का रुख न करना, इसी में तुम्हारी और हमारी इज्जत है। सेठ मुरारीलाल की ये हिम्मत न हुई कि राजा से पूछ सके कि उसकी खता क्या है। चिंता के सागर में डूबा मुरारीलाल जब अपने घर आया तो इस सारे कांड के बारे में सोचने लगा। उसे ये तो पता था कि वो निर्दोष है, मगर उसे दोषी क्यों बनाया गया? किसने राजा के मन में जहर भरा? क्यों भरा? नंदू। अचानक ही अपने पुराने नौकर नंदू का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। अवश्य ही ये सब उसी का किया धरा है। वो आजकल राजमहल में है और राजा का करीबी भी है। मुरारीलाल को पक्का विश्वास हो गया कि ये आग उसी की लगाई हुई है। उसने उसी समय अपने एक नौकर को राजमहल में भेजकर नंदू को बुलवाया। कुछ देर पश्चात ही नंदू आ गया। मुरारीलाल ने उसे गले से लगा लिया और कहा, नंदू, तुम तो मेरे पुराने वफादार सेवक हो। जरा सी बात पर नाराज होकर घर से चले गए। भला ये भी कोई बात हुई? अरे, मुझे तो तुम्हें दिवाली का इनाम भी देना था। लो, लाकर रखा हुआ है। ये लो अपना धोती कुर्ता, मिठाई और चांदी का सिक्का। तुम हमें भूल गए तो क्या हुआ? भला हम अपने सेवक को कैसे भूल सकते हैं? इनाम में ये सब कुछ पाकर नंदू की तो बाछें खिल गई। उसे मन ही मन में एहसास होने लगा कि मेरा ये मालिक कितना अच्छा है। मैंने राजा के सामने इसकी बुराई कर डाली और इस भले आदमी को मुफ्त में दोषी बना दिया। नंदू दूसरे दिन फिर पलंग पर जाकर लेट गया। जैसे ही राजा कक्ष में आया तो नंदू फिर से नींद में ही बड़बड़ाने लगा। देखो देखो प्रभु, इस राजा का पागलपन देखो, जो पाखाने में जाकर भी पान खाता है। छी छी, कैसा राजा है ये। राजा ने जैसे ही नौकर के मुख से बात सुनी तो उसका गला पकड़कर उठाया। ओ नमक हराम, क्या बक रहा था? क्षमा करना महाराज, असल में नींद में मुझे उल्टा सीधा बोलने की आदत है। हो सकता है मैं आपके सामने भी कोई ऐसी भूल कर बैठा हूं। इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। राजा समझ गया कि इस नौकर ने नींद में ये सब झूठ बक दिया है। उस दिन उसकी रानी और सेठ मुरारीलाल वाली बात भी इस मूर्ख ने नींद में ही बक दी होगी। राजा अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए सेठ मुरारीलाल के पास गया और नौकर की सारी कहानी सुनाई और अपनी इस भूल की माफी भी मांगी। सेठ मुरारीलाल दिल ही दिल में अपनी चाल की सफलता पर खुश हो उठा। मन में प्रभु का धन्यवाद करते हुए कहने लगा कि इस संसार में कोई छोटा बड़ा नहीं, किसी को छोटा समझकर उससे घृणा नहीं करनी चाहिए।